सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी, जय श्री राम, जय मूल निवासी, ओम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज लाइव आने का एक विशेष कारण है। वो आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। जो अनुभव इस महापंचायत के आयोजन में हम सभी ने किया है, उस अनुभव को साझा करना चाहता हूं मैं आप सभी से। कई सारे विषय हैं, उन पर मैं विस्तार से आप सभी से चर्चा करूंगा। सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है, जो विषय है, जो अनुभव मैं साझा करना चाहता हूं, वो यह है कि हम लोगों ने जिस मैदान की परमिशन हेतु आवेदन किया था, उस मैदान की परमिशन कंसर्न अथॉरिटी द्वारा दी जाती है। यह कल परसों की ही बात है। वो मैदान है साइंस कॉलेज रायपुर। उसकी परमिशन कंसर्न अथॉरिटी द्वारा दे दी जाती है, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को बुलाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये जो आंदोलनकारी आपको न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर में 7 तारीख को आ रहे हैं, ये तो 7 तारीख के बाद वापस चले जाएंगे और आपको तो यहीं रहना है। तो ये जो डराने धमकाने की जो रणनीति है, उसके तहत परिवार एवं अन्य जो साथी हैं, जो सहभागी हैं, जो सालों से इस परिवार के साथ, क्षत्रिय करणी सेना के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता गण हैं, उन पर पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा लगातार पिछले कई दिनों से। और कल यह कहकर मना कर दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि हम एनओसी नहीं देंगे, जबकि जो ये मैदान है, इस मैदान की जो परमिशन है हमें मिल चुकी है। और बहुत कुछ ऐसी भयभीत करने वाली दलीलें पुलिस अधिकारी द्वारा की गई। उन पुलिस अधिकारी महोदय का नाम भी मैं बहुत जल्द आप सभी तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं सरकार और प्रशासन से कह देना चाहता हूं कि आप इस भूल में मत रहना कि महापंचायत आप रोक लोगे। महापंचायत तो 1,00,000% होगी और लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज एवं सर्व समाज के जो लोग हैं, वो इस महापंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। और ये महापंचायत है, यहां पंच बैठेंगे क्षत्रिय समाज के। मजाक नहीं हो रहा है। आप लोगों ने जो दरिंदगी की है, आप लोगों ने जो हमारी बहन बेटी और बहू की इज्जत को तार तार किया है, अब उसका जवाब तो आपको मिलेगा, अवश्य देंगे। और पंच ही निर्णय करेगा। 7 तारीख को ये जो पंच है हमारा, यही निर्णय करेगा कि हमें किस किस को घेरना है, किन किन को हमें घेरना है। ये निर्णय भी ये पंच ही 7 तारीख को करेगा। और रही जहां तक उस मैदान की, कार्यक्रम उस मैदान में ही करेंगे और बहुत ही ऐतिहासिक करेंगे। और तो और मैं इस लाइव के माध्यम से समस्त जो करणी सैनिक हैं, क्षत्रिय समाज के संगठन के प्रमुख हैं, समस्त संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी गण हैं, उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें इन लोगों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोई आवश्यकता नहीं है, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करने जा रहे हैं कि हमें इनसे भयभीत होना पड़े। और मैं विश्वास दिलाता हूं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक उस नागरिक को, जिस नागरिक की ये लड़ाई है, जिस नागरिक को हम इस तानाशाही से पुलिस और सरकार की इस तानाशाही से मुक्त करने के लिए महापंचायत कर रहे हैं 7 तारीख को, उन सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि किसी भी नागरिक के साथ 7 तारीख के पश्चात 1% आतताई पुलिस या सरकार द्वारा की गई, तो ये राजशेखावत क्षत्रिय करणी सेना और समस्त क्षत्रिय समाज आपको पूरा समर्थन करेगा और आपकी उस लड़ाई को लड़ेगा। आप डरे मत। 7 तारीख जो है वो निर्णायक है। 7 तारीख के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं मां करणी अपने साथ है, साक्षात मां साथ है हमारे, कि 7 तारीख के पश्चात ये सरकार और प्रशासन फिर कभी किसी भी प्रदेश के नागरिक के साथ तानाशाही नहीं करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं। और बहन बेटी की इज्जत के साथ भी कस्टडी में कोई अधिकारी कभी नहीं खेलेगा, ये मेरा विश्वास रखना। आप डरिए मत। ये डरे हुए हैं, ये सरकार और प्रशासन भयभीत है, डर गई है। ये डरे, हमें डरने की आवश्यकता है? डरे ये हैं, इसीलिए ये आप लोगों को भयभीत कर रहे हैं, लगातार भयभीत कर रहे हैं। और आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं, मां करणी की कसम खा के कहता हूं कि जब भी किसी के भी साथ अन्याय होगा इस 7 तारीख के पश्चात भी, तो ये क्षत्रिय करणी सेना और ये समस्त क्षत्रिय संगठन और सर्व समाज के संगठन और कार्यकर्ता आपकी सहायता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उपस्थित रहेंगे। ये विश्वास रखना। और सुन लो, प्रशासन भी सुन लो कान खोलकर और सरकार भी सुन ले कान खोलकर। कार्यक्रम बिल्कुल जो हमने समय सुनिश्चित किया उसी के आधार पर होगा और उसी मैदान में भी होगा। और आप परमिशन भी देंगे और आप व्यवस्था भी देंगे। मुझे मेरी मां करनी पे पूरा भरोसा है और मुझे हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, कोई भी भयभीत ना हो, हताश ना हो। कार्यक्रम 7 तारीख को दोपहर 1 बजे उसी मैदान में होगा। लेकिन ये परिवार की व्यक्तिगत एक इच्छा है कि ये जितने भी लोग रायपुर में 7 तारीख को पधार रहे हैं, वो पहले उनके निवास स्थान पर अवश्य आए। ये जितने भी लोग पधार रहे हैं रायपुर, जो लाखों की संख्या में है, पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, इस परिवार की, क्योंकि ये परिवार पीड़ित है, और इस पीड़ित परिवार के जो संपत्ति है, उस संपत्ति को प्रशासन द्वारा खंडित किया गया। किस तरह से उस संपत्ति की बिजली पानी बंद की गई, किस तरह से उनके कार्यालय को इन्होंने बुलडोजर चलाकर तोड़ा, वो सारी जो वो घटनाएं इसी निवास स्थान पर घटित हुई। इसलिए परिवार का ये आग्रह है आप सभी से, और मेरा भी स्वयं आग्रह है आप सभी से कि मैदान में तो हम बाद में चलेंगे, पहले हम सभी जितने भी करणी सैनिक, जितने भी क्षत्रिय समाज के प्रमुख, जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण हैं, वो सभी के सभी यहां पर उनके निवास स्थान पर पहुंचे। 7 तारीख को भाटा गांव साई विला, आप नोट करिए, भाटा गांव साई विला इनका निवास स्थान है, वीरेंद्र सिंह तोमर, जहां इनका पीड़ित परिवार आज भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है और भयभीत है, क्योंकि आज भी उन्हें डराया जा रहा है कि 7 तारीख के बाद ये तो चले जाएंगे, आपको तो यहीं रहना है। तो मैं सरकार और प्रशासन से कहता हूं कि यदि आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो डर किस चीज का है आपको? आप परमिशन देने से डर क्यों रहे हो? डर किस चीज का है? आप भयभीत क्यों हो? यदि आप सही हो तो परमिशन दे दो, और हमारी जो मांगे हैं, जो 8 सूत्री मांगे हैं, जो दोषी पुलिसकर्मी का निलंबन है और एसआईटी का गठन है, वो सारी जो मांगे उस पर सहमति दर्ज कर दो। अरे हम भी
हम भी कहते हैं आपको कि आप हमारे डेलीगेशन से मुलाकात कर लो। हमने कहा मना किया? कर लो मुलाकात, डेलीगेशन की टीम में आपको भेज देता हूं, मुलाकात कर लो, हमारी मांगों पे आप चर्चा करो, हमारी बातों पे आप सहमति दर्ज करो। हमें क्या आवश्यकता है ये सब आयोजन करने की? इसलिए सरकार और प्रशासन ये भयभीत करने वाली जो रणनीति है वो बंद करे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे जो अधिकारी हैं पटले साहब, उनसे कहना चाहूंगा कि उस दिन जब मैं गिरफ्तारी देने आया था तब आपने मेरी जमानत के पश्चात मेरे साथ वार्तालाप किया था, और जैसे मैं आपके साथ बैठा तो आपने वो सारे स्टेटमेंट जो आरोप लगे हैं वीरेंद्र तोमर पे वो मेरे सामने खोल कर रख दिए। मैंने आपका सम्मान किया, सीनियर अधिकारी हैं, मैं भी फौज से आया हुआ व्यक्ति हूं, मैंने आपका सम्मान किया। और आपने देखा कि मेरे एक पदाधिकारी को मैंने रोका भी, जब वो आक्रोशित बात कर रहा था मैंने रोका, आपने देखा होगा, ठीक है। और आपने ये भी कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, हम राजपूत हैं। लेकिन पटले साहब, जो जिस तरह से आप ये पूरी के पूरी मूवमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हो, ये देखते हुए बड़ा ही मुझे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्षत्रिय कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्षत्रिय जो होता है वो निष्पक्ष होता है, न्यायप्रिय होता है। यदि इसमें रोहित तोमर का यदि कोई दोष है तो रोहित तोमर के आरोपों के आधार पर न्यायिक संगत आप निर्णय लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि वीरेंद्र तोमर ने कोई आरोप किया है तो आप आपके संविधान के दायरे में कार्रवाई करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आया कभी बीच में? हमारा जो पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज सर्व संगठन कभी बीच में आए जब आपने ये आरोप लगाए उनकी गिरफ्तारी की? हमने आए। लेकिन जब आपने, आपकी इस पुलिस प्रशासन ने जब जुलूस निकाला, हम क्यों आए वो मैं बता रहा हूं आपको। पटले साहब, हमें आने की आवश्यकता क्या पड़ी वो भी आप सुनिए। हमें क्यों आना पड़ा, क्यों हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, क्यों हमें महापंचायत का आयोजन करना पड़ा, वो भी आपको जानना अति आवश्यक है। जब आपने जुलूस निकाला और उस व्यक्ति का जुलूस निकाला जो सामाजिक संगठन का प्रमुख है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसकी गरिमा है साहब, उस व्यक्ति को आप इस तरह से सरेआम नंगे पैर तपतपती धूप में आप उसका जुलूस निकाल रहे हो, है? वो आदमी पानी मांग रहा है, आप उसके स्वाभिमान से खेल रहे हो, है? जब बेहोश हो जाता है तो आपके पुलिसकर्मी जूतों से उसके पैरों को कुचलने का कार्य करते हैं। यानी आप एक क्षत्रिय होके एक क्षत्रिय के स्वाभिमान को कुचलने में अपना योगदान दे रहे हो। कैसे क्षत्रिय आप बताओ मुझे? क्षत्रिय जो होता है वो निष्पक्ष होता है, न्यायप्रिय होता है, न्याय संगत होता है, और संविधान के दायरे में रह के वो अपना दायित्व का निर्वहन करता है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि वाकई आप क्षत्रिय ही हो, ये प्रश्न चिन्ह है मेरी तरफ से आपके लिए। और आपने उस दिन अपनी सारी बातें कह दी, मैंने सारी बातें आपकी सुन ली, मैंने आपसे कोई बहस नहीं की, क्योंकि मैं अधिकारी के तौर पे सम्मान करता हूं, फौज से आया हूं। आपने एक भी बात हमारी नहीं सुनी, ठीक है। हमें तो एसपी साहब ने कहा था कि भाई आप आपका आवेदन वहां पे अधिकारी हैं उनको दे देना। हमने आपको हमारा आवेदन दिया, क्या एक्शन लिया आपने बताओ? उस दिन सुब्रत तोमर जो पीड़ित परिवार है, जो उसकी जो मुखिया है, उसने आपको एक आवेदन दिया था, आपने उस पर क्या एक्शन लिया? आज तक एक्शन लिया होता तो हमें आवश्यकता ही क्या थी? हमें आवश्यकता ही नहीं थी इस महापंचायत की। हम तो इसको पोस्टपोन कर देते या इसको हम नहीं करते यदि आप इन पुलिस कर्मियों को निलंबित करवा देते, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचा देते। नहीं पहुंचाई तो भाई महापंचायत तो होगी, बिल्कुल होगी, 1,00,000% होगी। कर लेना गिरफ्तारियां आप जितनी कर सको, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, भर देना जेलें आपकी। कोई डरता नहीं है जेल जुल से, कोई डरता नहीं है केस से, ठीक है। ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, समझ गए मेरी बात? इसलिए मैं समस्त जो भी व्यक्तिगण, पदाधिकारी, प्रमुख, जो व्यक्तिगण उस दिन वहां पधार रहा है रायपुर, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी सबसे पहले ये जो निवास स्थान है इनका, जिस निवास स्थान पे पूरा तांडव हुआ, जिस निवास स्थान पर बहन, बेटे और बहुओं को
भयंकर तरीके से भयभीत किया गया, डराया गया, धमकाया गया। और तो और छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि आज भी वो बच्चे जब नींद से उठते हैं तो चिल्लाते हैं, बीच बीच में उठ जाते हैं, चिल्लाते हैं। साहब, इतना भयभीत इन्होंने इस परिवार को किया। तो सबसे पहले जितने भी हम वहां पधार रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश से हो, चाहे सर्व समाज के हो, चाहे क्षत्रिय समाज के हो, चाहे प्रमुख हो, वो सभी भाटा गांव साई विला जहां निवास स्थान है वहीं पहुंचे। वहीं पंचायत लगेगी। फिर वो पंचायत वहां से हम वहां उनसे मिलकर, भाई हम पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, उस पीड़ित परिवार के लिए आ रहे, तो हमारा अधिकार है उनसे मुलाकात करना। अब उसमें तो हमें एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमें उसमें एनओसी की जरूरत पड़ेगी क्या? कि उसमें हमें एनओसी लेनी पड़ेगी आपसे? पीड़ित परिवार को मिलने से तो कोई रोक नहीं सकता ना। तो मैं समस्त क्षत्रिय एवं सर्व समाज के समस्त क्रांतिकारी लोगों से कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हम सभी यही इनके जो निवास स्थान है वहां पर इनके बारे में हम इनकी खैर खबर लेने के लिए पहुंचेंगे। और जो जो अत्याचार उनके साथ उसी स्थान पे, उसी घर पर, उसी परिस्थिति में हुआ, वो सारा परिवार में हम सभी बड़ी संख्या में सर्वप्रथम निवास स्थान पर पहुंचे। हम सभी बड़ी संख्या में सर्वप्रथम 7 तारीख को निवास स्थान पर पहुंचे। वहीं सारे पंच निर्णय लेंगे। ठीक है, सारे पंच वही निर्णय लेंगे और वहां से हम सभी इकट्ठा होकर इस परिवार से वार्तालाप करेंगे और परिवार के साथ हम उस मैदान में चलेंगे जिस मैदान की हमने मंजूरी ली थी। और मैदान में ही बड़ा आयोजन होगा और वहीं से सुनिश्चित किया जाएगा कि किस किस को घेरना है, किस किस को घेरना है, कहां कहां हमें घेराव करना है। वहीं पंचायत बैठेगी, पंच बैठेंगे और पंच निर्णय लेंगे कि हमें किस किस दोषी सरकारी और प्रशासनिक व्यक्ति को घेरना है। हम वहीं से घेरने का पूरा निर्णय करेंगे। इसलिए सभी सर्वप्रथम भाटा गांव साई विला पहुंचे। तारीख 7 दिसंबर को 1 बजे से पहले पहले वो सभी वहां पहुंच जाएं। और उसके पश्चात हम सभी साथ मिलकर पंचों के आदेशानुसार पीड़ित परिवार की आज्ञा अनुसार उसी मैदान में, उसी जगह पर जहां हमको कंसर्न अथॉरिटी ने परमिशन दी थी, हम हमारा आयोजन, महापंचायत का आयोजन करेंगे। और महापंचों के आदेशानुसार हम लोग घेराव का भी निर्णय लेंगे। दूसरी बात, ये तो हो गई बात 7 तारीख की। आयोजन होगा और होगा। किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। 7 तारीख के बाद भी राज शेखावत, क्षत्रिय समाज, समस्त क्षत्रिय समाज के प्रमुख संगठन और लाखों की संख्या में जब भी आवश्यकता पड़ी, हम लोग आपके साथ खड़े। डरने की किसी को आवश्यकता नहीं। और ये जो लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। ये जो स्वाभिमान के संघर्ष की लड़ाई है और बहन बेटियों की इज्जत भविष्य में इस तरह से तार तार ना हो, उसकी लड़ाई है। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय और अधिकार दिलाने की लड़ाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की तानाशाही किसी भी कीमत में पुलिस प्रशासन या सरकार द्वारा करने से पहले 1 लाख बार सोचना पड़े। तो दोस्तों, मैं इस प्रदेश के समस्त नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप भ्रमित मत हो। आपको भ्रमित किया जा रहा है लगातार। यदि राज शेखावत इस प्रदेश में आया है, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। इस तानाशाही को खत्म करने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों को न्याय और अधिकार दिलाऊंगा, क्योंकि जो घटनाएं हुई बहुत बड़ी निंदनीय घटनाएं। बहन बेटी की इज्जत पे कस्टडी में हाथ डालना कोई बर्दाश्त करेगा क्या? क्षत्रिय समाज
जो भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके देवी देवताओं की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए बलिदान सालों से देता आया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सभी बिना भयभीत हुए बड़ी संख्या में पहुंच जाएं रायपुर, और कार्यक्रम उसी मैदान में होगा और 1,00,000% होगा। मेरी मां करणी हमारे साथ है और मां करणी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफल भी होगा। और ये जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनका नाम हमने लिया है, उन सभी दोषी पुलिसकर्मियों को सजा भी होगी और उन पे आरोप भी सुनिश्चित होंगे और हर क्षेत्र में ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये जो मेरी बात है वो आप समझने की कोशिश करना। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे फिर पूरे भारतवर्ष का हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने खुद ने प्रवास किया है, गांव तक जाके मैंने लोगों से वार्तालाप किया है और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार इन्हें रोका जा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मेरी मां करणी का हम सब पर आशीर्वाद है कि हम सभी बड़ी संख्या में उस दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी से। ये तो पुलिस प्रशासन है, इनके पास साधन है, संसाधन है, सरकार का इनको शय मिला हुआ है, तो ये आपको हो सकता है घर तक ना पहुंचने दे, हो सकता है पीड़ित परिवार से ना मिलने दे। ऐसी परिस्थिति में जहां आपको ये रोके वहीं आप चक्का जाम कर दो, जहां आपको रोके वहीं चक्का जाम कर दो और जो भी सांसद और विधायक आपके पास आसपास नजर आए, उनकी ऑफिस हो चाहे उनका घर हो, आप घेराव कर लो, घेर लो उसको और वहीं पे आप धरना प्रदर्शन पे बैठ जाओ। और जब तक इस परिवार को न्याय ना मिले और उन दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित ना करे, तब तक मैदान मत छोड़ना। फिर समझा रहा हूं, इंतजार मत करना किसी के आदेश का, किसी का इंतजार मत करना। इसी परिस्थिति में जब आपको रोका जाता है तो आप चक्का जाम कर दो और तो और सांसद और विधायक महोदय का घेराव कर लो। यह अति आवश्यक है, घेराव करके और वहां पे धरना प्रदर्शन बिल्कुल आक्रामकता से दो, ताकि आपके इस पीड़ित परिवार को तो न्याय मिले ही मिले और आने वाले समय में इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भी ऐसी तानाशाही से मुक्ति मिले। ये आप अवश्य ध्यान रखना। और तो और मैं कहना चाहता हूं समस्त कार्यकर्ताओं से, यदि आपके जिले में आपको रोका जाता है, जिले से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो जिले में भी आप सांसद और विधायकों को घेरने का काम करो, चक्का जाम करने का काम करो। लेकिन कोई इनसे डरे नहीं, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। न्याय अधिकार की लड़ाई है और इसे हमें जीतना अति आवश्यक है। इसलिए हम तैयार हैं और हम आ रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इस प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि यहां पे प्रांतवाद की कोई बात ही नहीं है। आपको भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, लगातार भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है। आप ये सुनिश्चित कर लें कि वहां पर हम आ रहे हैं तो इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस तानाशाही से मुक्त करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे मैंने लिखे हुए जिस पे मुझे आज चर्चा करनी थी। पहला जो मुद्दा था वो ये था कि हमें 7 तारीख को 1 बजे उसी मैदान में जो साइंस कॉलेज है रायपुर में, जहां की हमें अनुमति मिली, वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा। और लगातार दबाव बनाया गया है और मेरी मजबूरी थी कि मुझे एक दिन के लिए बाहर आना पड़ा, तो मुझे बाहर आना पड़ा। बाकी मैं इनको जवाब देता कि कैसे परमिशन कैंसिल की जाती है। कोई बात नहीं, जवाब तो 7 तारीख को दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और पंचों के आदेशानुसार जो पंच आदेश करेंगे, जो हमारी जो पंचायत है जो आदेश करेगी, उस आदेशानुसार घेराव भी होगा। उन प्रत्येक व्यक्तियों का घेराव होगा, उन प्रत्येक राजकीय और प्रशासनिक जो व्यक्ति हैं, जो दोषी हैं, उनका भी घेराव होगा। बिल्कुल जो भी पंचायत निर्णय लेगी वहां ये जो समूह है हमारा, वो न्याय के लिए, अपनी बात रखने के लिए
इन लोगों तक पहुंचेगा और संविधान के दायरे में रहकर, हम संविधान के दायरे के बाहर जाने की बात करते ही नहीं है, हम तो करते ही नहीं संविधान के बाहर जाने की बात। भाई आप संविधान के बाहर जाओगे तो भाई ये जो क्षत्रिय समाज है ये फिर कैसे रुकेगा साहब। तो कुछ भी परिस्थिति अनिवार्य होता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। हमने परमिशन के लिए आपको पेपर दिए थे, हमने ग्राउंड आपसे मांगा था, हमें ग्राउंड मिला था। ग्राउंड मिलने के बाद आपके पुलिस अधिकारी जो हैं उन्होंने एनओसी देने से इनकार कर दिया। भाई हमें अधिकार नहीं है कि हमारी न्याय की इस लड़ाई में एक जगह पर इकट्ठा होने का हमें अधिकार है, हम वही करने जा रहे हैं। ऐसे कई विषय हैं जो मैंने इस यात्रा के दौरान अनुभव किए, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। वो सारे मैंने लिखे के एक मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो मैंने आपसे बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है, जो आईटी की टीम है, लगातार प्रदेश के लोगों को भ्रमित कर रही है। सोचो सामने भाजपा जो मौजूदा सरकार है, जो पार्टी जिसने सरकार बनाई है वो, उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन, उसके साथ साथ कुछ मीडिया कर्मी भी इनके द्वारा भ्रमित किए गए हैं और वो तो मजबूर है। मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी क्या है, मेरा भी है। करणी सेना आमुख मेरा खुद का न्यूज़पेपर है, मेरा भी मीडिया का एक कार्य चलता है और ये आमुख अगले 6 महीने में यहाँ पे बहुत बड़े मूवमेंट करेगी, चिंता मत करो। बहुत बड़ी आमुख अगले 6 महीने में रायपुर में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट करेगी और उन सभी नकाबपोशों का पर्दाफाश भी करेगी जो नकाबपोश ये कहते हैं कि हम तो दूध से धुले हुए हैं। बहुत जल्द ही यहाँ करणी सेना आमुख भी आएगी और यहाँ पे रिपोर्टर्स भी हमारे तैयार होंगे और यहाँ पे बिल्कुल सच्चाई जो है कि हदों में क्या क्या होता है, किस किस की हद में क्या क्या चलता है, वो सारा खुला चौकड़ खोकर रख देंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, ये कंफर्म है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यदि न्याय हमें नहीं मिलता है, अन्याय होता है, तो दिल्ली संसद भवन तक जाने की हमारी तैयारी है, समझ लेना। मात्र छत्तीसगढ़ नहीं, यदि हमारे साथ लगातार अन्याय होता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे को तार तार किया जाता है, हमारी बहन बेटे की इज्जत पे हाथ डाला जाएगा, तो एक बार फिर आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन दिल्ली भी पूरे भारत का क्षत्रिय पहुंचेगा। सुन लो कान खोलकर सरकार और प्रशासन। आप क्या सोचते हो हम डर जाएंगे हैं? और ये बीजेपी के जो सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता है बहुत जल्द आपसे भी मुलाकात करेंगे, चिंता मत करो। विद इन 1 ईयर सबकी लिस्ट तैयार कर ली हमने। ये जितने भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं जनता को, जो भी भाजपा के द्वारा प्रेरित किए हुए लड़के हैं, अभी भी समय है, सुधर जाओ भाई। आपकी लिस्ट तैयार करके रखी हम लोगों ने, पूरी लिस्ट तैयार है, आप चिंता ही मत करो। बहुत जल्द आपको हम लोग मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, पक्का मुलाकात करेंगे आपसे, चिंता मत करो, ठीक है। आप जितना भी प्रोपेगेंडा आप फैलाना हो भाजपा के सह पे, ये आपकी जो आईटी सेल है उसके सह पे फैला लो, फर्क नहीं पड़ता। करणी सेना करोड़ों में है, पूरे भारतवर्ष में है और जवाब पूरे भारतवर्ष में देंगे हम, ठीक है ना। पूरे भारतवर्ष में जवाब दें, हमें जवाब देना आता है। आप हमें यहाँ रोक रहे हो ना साहब, तो वोट की चोट क्या होती है ना वो आपको बताएंगे। हम बता भी चुके हैं, पूछ लेना, है ना, आला कमान से पूछ लेना, हमें बताइए लोकसभा में वोट की चोट क्षत्रिय समाज स्वाभिमान पे आता तब कैसे देता है, ठीक है। पूछ लेना कितने % वोट हमने तोड़े। तो हम मजबूर करोगे तो वोट तोड़ देंगे, नहीं बचा पाएगी आरएसएस भी आपके वोट। मैं फिर कहता हूं आरएसएस भी वोट नहीं बचा पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम संख्या जो आपके पास है वो हमारे क्षत्रियों की है। और क्षत्रिय जब स्वाभिमान पे आती है तो किसी पार्टी या संघ को नहीं गांठता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम संख्या क्षत्रियों की है, इधर छत्तीसगढ़ में भी। और मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 34% क्षत्रिय है मेरे। और मैं वादा करता हूं आपको कि मैं मेरी करणी सेना परिवार के साथ मैदान में उतरूंगा यदि हमें न्याय नहीं मिला तो, सुन लेना। और मैं वोट पे चोट देने वाली काम करूंगा, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं फौजी आदमी हूं। और यदि आपने न्याय दे दिया, मैं फिर कहता हूं न्याय दे दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सरकार को इतने वोट मिलेंगे आप सोच नहीं सकते। करेंगे, जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े। मैं तो अभी भी कहता हूं
यदि विपक्ष जो है, जो कांग्रेस सरकार जो है, विपक्ष की जो कांग्रेस सरकार है, यदि वो न्याय देती है तो हम न्याय के लिए उनके साथ भी खड़े हैं, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। मैं विपक्ष से ही कहना चाहता हूं कि बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाला है, क्या आप बात नहीं रख सकते सरकार में? क्या आप हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते? क्या आप सरकार पे दबाव नहीं बना सकते? नारी अस्मिता का सवाल है, तो हर तैयारी है, फुल तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं हम लोग। हम न्याय लेके ही मैदान छोड़ेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। तो ये जो बीजेपी ने जो भ्रमित करने का काम किया है, सरकार ने, प्रशासन ने, मीडिया के माध्यम से जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये वो फलाना ढेकड़ा, अरे साला, और कोई काम ही नहीं बचा। एक ही परिवार है पूरे छत्तीसगढ़ में जो आरोपित है, उसी पे एक साथ धगाधग एफआईआर चल रही है। अरे आरोप लगे हैं, हम पैरवी करते ही नहीं है किसी की। आरोप लगे हैं तो उसका निर्णय जो है वो न्यायपालिका ले, आप नहीं लोगे। हैं, मीडिया को आपने भ्रमित कर दिया, दबा के रखा है मीडिया को आपने, एड के नाम से दबा दिया है कि एड नहीं मिलेगी, बेचारे करेंगे क्या? खर्चे कैसे चलेंगे इनके स्टाफ के? भाई मजबूर है मीडिया, मैं समझ सकता हूं मीडिया की, मैं कभी अवहेलना नहीं करता। मीडिया का बहुत कर्ज है हमारे पे, बहुत कर्ज है। और मीडिया को मैं कहता हूं कहीं भी जरूरत पड़े करनी से आपके साथ खड़ी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी भी मजबूरी है और आपको सरकार के साथ चलना पड़ता है। लेकिन मीडिया से आग्रह भी करता हूं कि इस हद तक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि इस परिवार को बख्श दिया जाए अब, ठीक है? बख्शने की कृपा करें। और एक यूट्यूबर है, बहन है अपनी वो, ठीक है, लगातार इस परिवार के पीछे पड़ी हुई है, डे 1 से आज तक लगातार वो लगातार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रही है, मैं क्या बताऊं आपको। और तो और एक अंतिम स्टेटमेंट जो मैंने उनका सुना था तो मैं बड़ा हंसा था उस स्टेटमेंट को सुन के कि भाई करणी सेना छत्तीसगढ़ में आ गई है, यहाँ के जो स्थानिक है उनसे वो युद्ध लड़ने वाली है, जखीरा लेके आई है, करणी सेना जखीरा, हथियारों का जखीरा लेके आई है। और कई ऐसे शब्द उन्होंने उच्चारित किए, बड़ा अजीब सा लगा। और जब मैंने जानकारी हासिल की विश्वस्त सूत्रों से इस विषय पर, तो मुझे जानकारी मिली कि वो एक कंटेंट राइटर है। तो मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कंटेंट राइटर हैं या पत्रकार हैं। लेकिन बहन, इतनी क्या परेशानी आपको इस परिवार से हो गई कि लगातार आप इस परिवार पे हमले किए जा रहे हैं? तो इस बहन के जो नंबर है, व्यक्तिगत नंबर, मैं जल्द ही सभी करणी सैनिकों तक पहुंचाऊंगा। बहन है, तमीज से बात करना इससे, और बहन से पूछना कि वो जखीरा कहाँ है, और जो आपने पिक्चर दिखाई, वो पिक्चर जो है, वो पिक्चर किस गाड़ी का है, वो गाड़ी के नंबर लाओ। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार और प्रशासन क्यों ऐसे लोगों को रोकती नहीं है? ठीक है, बहन है, इसलिए बहन से मैं बड़ी इज्जत से, शालीनता से ही बात कर रहा हूँ। शालीनता से मेरे करणी सैनिक, मेरे कार्यकर्ता बात करेंगे। और बहन, बहुत सारे फोन अभी आपको आएंगे, चिंता मत करो, आप सबको जवाब देते रहना। और बहन, पूरे भारतवर्ष में आप पे फरियादें भी होंगी, करणी सेना 25 प्रदेशों में है, बिल्कुल फरियादें होंगी आपको। 7 तारीख का कार्यक्रम हमारा संपन्न हो जाए, उसके पश्चात आपको पूरे भारतवर्ष में बुलाया जाएगा। बिल्कुल आपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे बहुत कुछ बोला है, और उन सब का हिसाब आपसे लिया जाएगा बहन, संविधान के दायरे में लिया जाएगा, क्योंकि आप तो बहन है, बहन, और हम तो देवी को पूजते हैं, आप तो नारी शक्ति हैं, हम तो उपासक हैं देवी के, तो हम तो आपसे लड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए हम आपको जवाब बहुत ही अच्छा देंगे, आपको भी देंगे, आपके जो इस चैनल के जो मालिक हैं उनको भी देंगे हम जवाब, और बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे। और मीडिया जगत है, मीडिया वालों को के साथ हम बदतमीजी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कर्ज बहुत है हमारे पे। तो आप भी तैयारी रखना बहन, तैयार रहना आप भी। और वो भाई जो इस मीडिया चैनल को चला रहे हैं, उनको भी, उनके भी नंबर मैं बहुत जल्द मेरे समस्त करणी सैनिकों तक पहुंचा दूंगा। और मीडिया वाले हैं, इज्जत से बात करना, अपने परिवार वाले हैं, भ्रमित हो गए हैं या कुछ कहीं पता नहीं इनको कहीं कुछ क्या तकलीफ है, मुझे तो पता नहीं,
कहीं दुख रहा है पेट में, क्या दुख रहा है, क्या दुख नहीं दुख रहा, मुझे तो पता नहीं, ना परिवार को पता है। यदि कहीं दुख रहा है तो आके बैठ के बात कर लो, आपका जो दुखना है उसका दर्द इलाज हम कर देते हैं, इलाज जो भी है, जो दवाई करनी हम दवाई कर देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये तो सही है कि जो जो मीडिया कर्मी व्यक्तिगत तौर पे इस परिवार पे लगातार प्रहार कर, उन सभी वो नंबर मैं जल्द ही वायरल करूंगा और मैं आग्रह करूंगा सभी मेरे जितने भी करणी सैनिक हैं उन सभी से आग्रह करूंगा और आदेश भी दूंगा कि फोन अवश्य करना है। वो इनका नंबर और कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जखीरा कहाँ है वो हम जानना चाहेंगे कि भाई हम कौन सा जखीरा यहाँ ले आए और हमने किस स्थानिक को धमकाने की बात की। हमने तो किसी को धमकाया ही नहीं भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानिक हैं उन स्थानिक के साथ भविष्य में इस तानाशाही से मुक्ति मिल जाए, इस तानाशाही से उनको गुजरना ना पड़े। हम तो इसलिए आए। क्यों आप भ्रमित कर रही हैं बहन किसी को? फोन करते रहिए, मैं काटता रहूंगा आपका फोन, लेकिन ये सुनिश्चित है कि आपके नंबर बहुत जल्द पूरे भारतवर्ष के समस्त करणी सैनिकों तक पहुंचाए जाएंगे। आपके लिए एफआईआर दर्ज होगी और आपको पूरे प्रदेश में आना होगा और वो जखीरा कहाँ है बताना होगा, और बहुत कुछ आपने कहा है उनका आपको जस्टिफिकेशन आपको अवश्य देना होगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो अगला मुद्दा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रदेश के सभी नागरिकों को तानाशाही मुक्त करना ये हमारा दायित्व है। जैसे मैंने कहा कि तोमर बंधुओं की पैरवी के लिए हम नहीं आए, लेकिन उन पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की सजा यदि न्यायपालिका दें तो हमें अच्छा लगेगा, न कि मीडिया ट्रायल हो और पुलिस प्रशासन दे। तो ये भी एक हमारा मुद्दा था। और जो मानवाधिकार का उल्लंघन लगातार सालों से पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसे हमें बिल्कुल खत्म करना है। तो मैं आग्रह करता हूं मानवाधिकार की जितनी भी संस्थाएं कि इस पूरे घटनाक्रम पे वो अपना ध्यान केंद्रित करें और इस परिवार को न्याय दिलाएं। और तो अगला मुद्दा है, बड़ा ही विचाराधीन मुद्दा है, सोचने की बात है। एक तरफ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उनको प्रदेश की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है ताकि नक्सलवाद खत्म हो, सभी देश की मुख्य धारा में। दूसरी तरफ यही प्रशासन और सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक परिवार को इस तरह से मजबूर कर देती है कि वो परिवार लाचार होकर इस प्रदेश को छोड़ने की तैयारी कर देता है साहब। तो इस तरह का कृत्य भविष्य में ना हो और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, जहां कानून की रखवाली करने वाले लोग बैठे होते हैं। और 3rd डिग्री टॉर्चर तुरंत प्रभाव से रोका जाए, कहीं संविधान में नहीं लिखा है। यदि कोई आतंकवादी है तो गोली मार दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई आतंकवादी है तो आप उसे गोली मार दो, राष्ट्र का दुश्मन है गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मार दो। लेकिन इस प्रदेश का यदि नागरिक है, यदि उसने कोई आरोप किया भी है तो उसे सिद्ध होने दो और सदा न्यायपालिका को देने दो। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ताकि नागरिकों को ऐसा ना हो कि आपकी इस तानाशाही के चलते ये जो प्रदेश की मुख्य धारा में आने की जगह नक्सलवाद बढ़ जाए और उसकी जिम्मेवार भी आप रहोगे। देखिए, आज जो पूरे राष्ट्र में जो विरोध है, वो विरोध का जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता दूं। आपने तो भ्रमित कर दिया लोगों को, ये कह के कि भाई ये आरोपी के फेवर में उसकी पैरवी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आने से रोक पाओ। लेकिन मां करणी की कृपा से, साक्षात उनकी उपस्थिति से हमने भी लोगों को यह बताया कि भाई हम यहां आए हैं तो बंधुओं की पैरवी के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इनके साथ जो गलत हो रहा है उसके विरोध के लिए आए हैं। गलत तो नहीं,
हमने कुछ गलत तो किया नहीं। तो उस विरोध के लिए आए हैं, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार होने से बचाने के लिए आए हैं, और बचा के ही हम रायपुर छोड़ेंगे। इस तरह से कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को मैंने लिखा है, और मैंने कहा जैसे साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में ये आयोजन होने जा रहा है, वहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। मैदान भी मिलेगा, परमिशन भी मिलेगी, और आपको देनी पड़ेगी। परमिशन लेनी हमें आती है और लेके दिखा देंगे। पंच अपनी तैयारी करेंगे, पंच के आदेशानुसार पंचायत जो बैठेगी, वो जो निर्णय लेगी, वहां हमारी बड़ी संख्या में उपस्थिति भी होगी, धरना प्रदर्शन भी होगा, घेराव भी होगा, और न्याय भी हम लेके मैदान छोड़ेंगे। रही जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं पटले जी, वो प्रथम दिन से उनका मैं एटीट्यूड देख रहा हूं, उनका व्यवहार में देख रहा हूं। वो इतना कहना चाहते हैं कि ये आरोपी है, आरोपी है, आरोपी है। चलो हमने मान लिया वो आरोपी है, लेकिन न्यायपालिका ने भी आरोप सिद्ध नहीं किए, तो आप कैसे उन्हें सजा दे सकते हैं? आप न्यायपालिका तो है नहीं, आपका जो काम है वो करिए ना आप। दूसरा, आपने मुझे ये जस्टिफाई किया जब मैंने पूछा कि भाई आपने इस तरह से जुलूस क्यों निकाला, आपने ये कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी। भाई हद हो गई भाई। आप अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जो गलतियां हैं उसे छुपाने का काम क्यों करें? आप क्षत्रिय एक राजपूत हैं, आपने खुद ने कहा मुझे। तो आपको तो निष्पक्षता से न्याय की बात करनी चाहिए। इन जो सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके दबाव में आपको काम करना ही नहीं चाहिए। आप उनके दबाव में क्यों काम कर रहे हो? आप एक क्षत्रिय हो, मैं कर रहा हूं किसी दबाव में काम, है ना? एक छात्र धर्म निभा रहा हूं, मां करनी की साक्षात उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से मैं आपके बीच उपस्थित हूं, अपनी मांग लेके आया हूं। मैं गलत क्या किया? और आप परमिशन, है ना, एनओसी देने से मना कर रहे हो। कोई बात नहीं, एनओसी भी मिलेगी, हम सब मिलेगा, हम ले लेंगे। है, मैं एक दिन के लिए बाहर क्या गया, आप लोगों ने तो दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आ रहा हूं मैं वापस, पहुंच जाऊंगा मैं, है ना, पहुंच जाऊंगा, और पूरी रणनीति के साथ पहुंच रहा हूं। चिंता मत करो, घर पे सारे पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में अब पीड़ित परिवार के आग्रह पर हम सभी वहीं पीड़ित परिवार के हाल को जानने के लिए, उनके साथ क्या क्या हुआ, उस जगह पे, जिस जगह पे पूरी घटना हुई, उस घटना पर उनके साथ क्या क्या हुआ, वो जानकारी लेने के लिए मैं भी आग्रह करूंगा कि सभी अब पहले पहुंचेंगे पीड़ित परिवार के निवास स्थान, वो है भाटा गांव। 7 तारीख को आप सभी को लगातार कोई फोन कर रहा है, कोई शुभचिंतक है। जैसे पिछली बार एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था, जान से मारने की धमकी दी थी, फिर उसने माफी भी मांग ली, हमने उसको माफ भी कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ उनके बारे में जानकारी मिली है, तो वो जानकारी भी समय आने पे आपसे शेयर की जाएगी कि उस व्यक्ति ने फोन पे किससे बात की है और उससे क्या बात की है। और वो व्यक्ति भी इसी शासन प्रशासन में बहुत बड़े पोजीशन पे अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो वो भी वक्त आने पे आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसी तरह से कोई फोन कर रहा है लगातार, वो नंबर भी मैं अभी दे दूंगा मेरी टीम को, वो भी उनको भी सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम करोड़ों की संख्या में हैं, गलत करते नहीं है। आप जितना चाहो उतना कोशिश कर लो, डरने वाला हम में से कोई नहीं है। रहा एक और विशेष जानकारी, मुझे समस्त जो आयोजन करता है, समस्त कार्यकर्ता है, उन्हें देनी है। वो है कि भाई हमारे पूर्वज जब भी मैदाने जंग में जाते थे तो वो लोग यज्ञ किया करते थे। हमारे पूर्वज जब मैदान में जाते थे जंग लड़ने के लिए, अभी लोकतंत्र की जंग तो ऐसे लड़ी जाती है, वो राजतंत्र की जंग थी तो वो तलवारें, तोपें और ये लेके जाते थे, अपने बंदूकें लेके जाते थे। अभी लोकतंत्र की लड़ाई है तो संख्या लेके जाना पड़ता है, पर है तो लड़ाई वही है, तो जंग ही। तो हमारे पूर्वज जब जंग के लिए जाते थे तो केसरिया साफा, केसरिया झंडा लेके जाते थे।
ये सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा। उसी तरह से अब 7 तारीख का जो आयोजन है, उस आयोजन की सफलता के लिए हम लोगों ने 6 तारीख को यानी कल 6 तारीख को बंजारी धाम है, वहां पर महापंचायत विजय यज्ञ का आयोजन किया है, जहां पीड़ित परिवार यज्ञ करेगा। कल दोपहर 3 बजे के पश्चात 3 बजे से वहां पर विधिवत समस्त पंडितों की उपस्थिति में एक यज्ञ किया जाएगा। उस यज्ञ का नाम है महापंचायत विजय यज्ञ, और पीड़ित परिवार के द्वारा ही यह यज्ञ किया जा रहा है, ताकि मां करणी देवी के आशीर्वाद से हमें 7 तारीख को सफलता मिले। और जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, जो भी राजकीय कोई नेता इसमें दोषी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उन सभी को हम कानून के कटघरे में खड़ा करने का कार्य कर सके। तो कल 3 बजे हम सभी मिलते हैं वहीं बंजारी धाम है, माँ देवी का जो स्थान है, वहां हम महायज्ञ करेंगे। तो उसकी भी आप तैयारी रखें, वहां आए, हम यज्ञ करेंगे और माँ की आज्ञा से हम 7 तारीख का आयोजन सफल करेंगे। मीडिया की बात मैं आपसे कर चुका हूं, और बिल्कुल जिन जिन लोगों ने इसको व्यक्तिगत लिया है, देखिए सभी मीडिया से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया है जिन्होंने इसको व्यक्तिगत लिया है। उन मीडिया से बिल्कुल मेरी जो करणी सैनिक है वो अवश्य कॉल करेंगे, और कॉल कैसे होते हैं वो आप भूतकाल में भी हमने कईयों को कॉल करवा दिए थे, आप उनसे जान सकते हो कि हमारी तरफ वहां से कॉल कैसे आते हैं। और ठीक है, ये तो माता बहनें हैं, मीडिया कर्मी है, तो उनके साथ बिल्कुल शालीनता से ही बात करनी, ऐसा मैं आदेश देता हूं मेरे समस्त करणी सैनिकों को कि जब मैं नाम आपको दूंगा, उनके नंबर दूंगा, तो उनसे शालीनता से बात करके आपसे सिर्फ इतना ही पूछना है कि भाई करणी सेना जो है, जिस तरह से गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि ये सनातन धर्म के मापदंडों पे कार्य करने वाला संगठन है, तो सनातन धर्म के मापदंडों पे कार्य करने वाला जखीरा कहां से लेके आएगा है? तो ये सारा जो है, ये सारा प्रश्न चिन्ह है। उस प्रश्न पे आपको इन महिला महोदय से भी बात करनी है, और उनके मालिक से भी बात करनी है, और 1-2 नाम और मैं दूंगा जो पत्रकार महोदय हैं, जो व्यक्तिगत इस पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं, तो वो भी दूंगा नाम। तो उनसे भी आपको बिल्कुल शालीनता से मैं आदेश देता हूं, कोई बदतमीजी नहीं करेगा इनके साथ, बिल्कुल तमीज से बात करेगा, इज्जत से बात करेगा। लेकिन हजारों कॉल इसको कर देना, इनको हजारों कॉल इनको पहुंच जाने चाहिए आपके, इनके लगातार इनको कॉल चलते रहने चाहिए, ताकि इनको ये पता चले कि भाई आप यदि गलत करते हो तो जनता आपको जवाब देने के लिए बाध्य करती है। तो ये जरूरी था, जो मुझे आप तक बताना आवश्यक था। और जान से मारने की धमकियां तो लगातार आती रहती है, फर्क नहीं पड़ता अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। यदि समाज के बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए या स्वाभिमान को कुचलने के पश्चात यदि स्वाभिमान के रक्षण के लिए यदि जान भी जाती है, तो फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। कश्मीर में 8 साल मौत को बहुत नजदीक से देखा है मैंने, आज भी ग्रेनेड के छर्रे बॉडी में पड़े, ग्रेनेड ब्लास्ट में आज भी बॉडी में छर्रे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सच्चाई है तो सच्चाई है, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ठीक है। न्याय की बात है, सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी है ही नहीं, कोई दुश्मनी हमारी आपसे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपया इस परिवार को न्याय दें, दोषी पुलिस कर्मियों पे तुरंत कार्रवाई करें। हम क्या मांगते हैं, हमसे यही तो मांगते हैं। हमारा डेलीगेशन तैयार है, आप चाहो तो हम उनको भेज देंगे, वो परिवार आपके साथ बैठ के बात कर देगा। न्याय देने में आपत्ति क्या है? आप न्याय तो मांग रहे, किस लिए?
इनको आप किस लिए आप से भी मैं पूछना चाहता हूं, सब आपकी तो ये सेना है पूरी, और इस सेना ने यदि गलत किया है तो सजा देने का अधिकार आपको है, दीजिए ना, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने इतना सम्मान दिया करणी सेना को, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, हमें रिस्पेक्ट दिया, आप गृह मंत्री महोदय हैं, पूरी कानून व्यवस्था आपके हस्तक है, तो फिर इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और जितने भी समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अब आगे आए और इस परिवार की इस महापंचायत में लड़ाई में आप अपना भी योगदान दें। मां करणी सब देख रही है, मां करणी साक्षात सब देख रही है कि कौन इस वक्त इस अन्याय के सामने खड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां तोमर बंधुओं के पैरवी की बात ही नहीं है। तोमर बंधुओं की पैरवी हम क्यों करें भाई? यदि आरोप लगे हैं, ठीक है, तो वो न्यायपालिका उस पर निर्णय ले, लेकिन दोस्त आरोप लगे हैं और यदि पुलिस प्रशासन निर्णय लेगी, मीडिया ट्रायल करेगा, तो साहब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तोमर बंधुओं को पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग, पूरा बैकअप देंगे। यदि आप लोग तानाशाही करोगे, आप लोग उनका जुलूस निकालोगे, आप उनको जान से मारने की धमकी दोगे, एनकाउंटर की बात करोगे, तो दोस्त जिस दिन आपने एनकाउंटर कर दिया ना साहब, सब जेल में मिलोगे, ध्यान रखना, सब जेल में मिलोगे। न्यायपालिका किसी के बाप की नहीं है, ठीक है? न्यायपालिका किसी के बाप की नहीं है, और भूतकाल में भी कई पुलिस अधिकारी जेल में सालों साल काट चुके हैं, ध्यान रखना, है ना? ये सरकार, ये प्रशासन, ये बदल जाएगा हर 5 साल में, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। मुझे पता है, मैं गुजरात से आया हूं, मुझे नाम नहीं लेना है ना? मुझे नाम नहीं लेना है किसी का भी, कोई हाथ नहीं रखेगा तुम्हारे पे। पुलिस प्रशासन से मैं खास अधिकारियों से कहना चाहता हूं, पूछ लेना उन अधिकारियों से उनके साथ क्या हश्र हुआ, वो बताएंगे आपको, आपकी जानकारी में होगा, ठीक है ना? कितने साल बेचारों ने जेल में काटे, ठीक है? जबकि वो तो उन आतंकवादियों के खात्मे के लिए जिम्मेवार थे, जो आतंकवादी थे, जो बहुत ही गंभीर षड्यंत्र को अंजाम देने आए थे, वो बेचारे नहीं बख्शे गए। तो आप कहां बख्शोगे? ये तो सरकार बदल जाएगी कल। अधिकारीगण से मैं कहना चाहता हूं, ये तो कल बदल जाएगी। आप अपने स्वाभिमान से समझौता क्यों करते हो? मेरा आग्रह है, पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है, मेरी लड़ाई सभी पुलिस कर्मियों से नहीं है, मेरी लड़ाई उन पुलिस अधिकारियों से है, उन पुलिस कर्मियों से है जो तानाशाही करते हैं। मैं भी फौज से आया हूं ना भाई, है, कश्मीर में 8 साल रहा हूं, लेकिन हमने कभी आम आदमी के साथ इस तरह से अत्याचार नहीं किया। आतंकवादी मारे, बहुत मारे, आगे भी मौका मिला यदि देश की सेवा के लिए, ठीक है, सरकार ने हमारी सेवा की, आज्ञा की, तो हम फिर से जाएंगे, करेंगे सेवा, क्यों नहीं करेंगे। हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी, वो लाखों पूर्व सैनिकों को लेकर काम कर रहे हैं ना। तो हमारा आग्रह, हम तो फौजी आदमी है भाई, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ने आए हैं। तो पुलिस प्रशासन जो है, उसमें जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के शय पे काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके सामने है, न कि समस्त पुलिसकर्मियों के सामने। पुलिस कर्मियों से मेरा आग्रह है, मैंने आज तक गुजरात में किसी पुलिसकर्मी के अगेंस्ट में, उनके हद में जाके कभी कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं किया जिससे उनकी नौकरी पे कोई बात आए। आप पता करें ना, बहुत इज्जत करते हैं गुजरात पुलिस के लोग मेरी, ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग किसी को परेशान नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन यहां पे जो गलत हो रहा है, कुछ पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी जो गलत कर रहे हैं, उनको रोकना और भविष्य में इस प्रदेश के नागरिकों के साथ गलत ना हो, वो सुनिश्चित करने के लिए हम ये महापंचायत कर रहे हैं। इसलिए आप परेशान न हो और हमें न्याय दें। और रही बात कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम होगा, 1,00,000% होगा, ठीक है, 1,00,000% होगा, संविधान के दायरे में होगा। आप संविधान के दायरे में रहेंगे तो संविधान के दायरे में होगा, आप संविधान के दायरे के बाहर जाएंगे तो भाई सरकार जाने, प्रशासन जाने, जो भी घटना होगी उसकी जिम्मेवारी आप लोगों की रही, भी हमारी नहीं रहेगी। हमने पहले कह दिया, न्याय की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, न्याय की बात करने आ रहे हैं, हमें न्याय दो, हम वापस चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई लेना नहीं, हमें न्याय से मतलब है, ठीक है। और रहा ऐसा है, कई सारी ऐसे विषय है जिन विषयों पे मुझे अपनी बात रखनी थी, मेरे अनुभव साझा करने थे, लेकिन जो मुख्य विषय जो था यही था कि 7 तारीख का आयोजन बिल्कुल हो रहा है, हमें किसी की एनओसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें जो ग्राउंड है वो आवंटन हो चुका है,
कंसर्न अथॉरिटी ने हमें ग्राउंड आवंटन कर दिया है, वो ग्राउंड का एड्रेस भी मैं भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले सभी को आना है, इस पीड़ित परिवार के निवास स्थान पे ही आना है और निवास स्थान पर आकर वहां जो उनकी परिस्थिति हुई है वो देखना है, उनके द्वारा वो परिस्थिति को आपको सुनना है। उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा ये मूवमेंट होने जा रहा है, लेकिन पंच बैठेगा, पंच निर्णय लेगा। और तो और किस तरह से उनकी बिजली काटी गई, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, किस तरह से बच्चों को भयभीत किया गया, वो खुद अपनी जुबानी आपको बोलना चाहते हैं। वो अपनी जो दर्द है, जो परेशानियां हैं, वो आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। उसके पश्चात जो पंचायत निर्णय करेगी, जहां जहां घेराव करना है वो घेराव करने का कार्य हम सब पूरी ताकत से करेंगे। इसलिए आप सभी पधारें 7 तारीख को रायपुर, और कई सारे प्रमुख आ रहे हैं। आप सबने देखा, उपेंद्र राणा आ रहा है, वहां से राजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, वहां भंवर सिंह जी आ रहे हैं, वहां से उत्तर प्रदेश से कई प्रमुख आ रहे हैं, गुजरात से कई प्रमुख आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से कई प्रमुख आ रहे हैं। ये कई सारे जो हैं, और समस्त जितने भी संगठन हैं उनके प्रमुखों को सुब्रा तोमर जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है, उन्होंने स्वयं कॉल किए हैं और उन्हें अवश्य आना चाहिए। चाहे वो करणी सेना के प्रमुख हो, चाहे किसी भी संगठन के प्रमुख हो, चाहे राजनीतिक समाज के व्यक्ति हो, यदि सुब्रा तोमर ने उन्हें संपर्क किया है तो उन्हें अवश्य आना चाहिए। और अपने जो संगठन के जो यहाँ मुखिया हैं इस प्रदेश में, उन्हें आपको सक्रिय करके और उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर भेजना, ये हम सबका छात्र धर्म है। और मुझे आशा है कि आप सभी बड़ी संख्या में, समस्त प्रमुख जितने भी हैं, उनकी जो संगठन की जो कार्यकर्ता हैं, वो अवश्य पधार के इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। और भविष्य में इस प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ इस तानाशाही भरा जो बर्ताव है वो खत्म करने में आप अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी 7 तारीख को, और 6 तारीख को जो मैंने कहा कि एक यज्ञ का आयोजन है, और उस यज्ञ के आयोजन में आप सभी को अवश्य पधारना है। और जगह का मैंने आपको बता दिया, ये बंजारी धाम है, अपना माँ बंजारी का ये स्थान है, और बहुत ही बड़ा शक्ति पीठ है, सिद्ध पीठ है। तो वहां यज्ञ किया जाएगा, पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में किया जाएगा, पीड़ित परिवार के द्वारा ही इस यज्ञ को किया जाएगा। और पीड़ित परिवार के साथ हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर 7 तारीख इस आयोजन के माध्यम से इस परिवार को न्याय दिलाएंगे, और इन दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने में मां साक्षात हमारा साथ दे, ऐसी प्रार्थना हम इस यज्ञ के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जो बात रखनी थी मैं रख चुका हूं, समय काफी हो चुका है, और सब तैयार रहें। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निष्क्रिय होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में कई जिलों में मैंने यात्राएं की है, गांव-गांव में गया हूं, और आप सबका आक्रोश मैंने देखा है। उस आक्रोश को किसी भी कीमत में मरने नहीं देना है। पुलिस प्रशासन से डरना नहीं है आपको। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, आप एक पीड़ित परिवार के न्याय की बात कर रहे हो, बहन बेटी की अस्मिता की बात कर रहे हो, स्वाभिमान की रक्षा की बात कर रहे हो, और भविष्य में इस प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ इस तरह से तानाशाही न हो, उसको लेकर छात्र धर्म निभाने के लिए आप वहां आ रहे हो। तो जितने भी संगठन है, उन संगठनों से मेरा आग्रह है। साथ ही साथ मैं एक बात और सरकार से कहना चाहता हूं कि कई ऐसे युवा हमें मिले इस हमारी आमंत्रण यात्रा के दौरान। उन युवाओं का एक ही प्रश्न था कि दादा, पूरे भारतवर्ष में ईडब्ल्यूएस का लाभ जो सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, उनके जो गरीब परिवार, उन्हें मिल रहा है, लेकिन इस प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल रहा। तो दुर्भाग्य की बात, ईडब्ल्यूएस लागू हुए तो कई साल हो गए, और कई सारे लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया। तो इस प्रदेश का सामान्य श्रेणी का जो गरीब है, वो तबक्का आज भी क्यों वंचित है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं इस लाइव के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की मूवमेंट को प्रदेश में लगातार कर रहे सभी संगठनों के करूंगा कि वो तभी पधारे, और इस मंच के माध्यम से इस लड़ाई को आप स्वतः हमारे साथ के साथ हासिल करें, जीते, ऐसी मेरी शुभकामना। पधारे आप सब। और भी कई मुद्दे हैं, जिस तरह से सिंधी समाज का जो जानकारी ये भी मिली है कि भाई जिस व्यक्ति ने यह भद्र टिप्पणी की,
उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है, सब कुछ होगा भाई। करणी सेना, माँ करणी की सेना, साक्षात माँ जब मैदान में आई है और जब माँ के आदेश से हमने आपसे कह दिया कि भाई आपको न्याय दिलवाना हमारा फर्ज बनता है, हमने कहा आप आइए हमारे जैन समाज के जो देवी देवता है उनके बारे में भद्र टिप्पणी की, हमने तो कहा आप आइए इस मंच के माध्यम से आप अपनी न्याय की लड़ाई लड़े, हमने कहा मना किया। आप आइए, तो क्षत्रिय हम तो छात्र धर्म का निर्माण करें, हम इस मंच को सबके लिए खोलना चाहते हैं। और अभी एक और गुरुचरण कोई व्यक्ति का कुछ एक मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे के जो भी व्यक्ति, उस मुद्दे से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, और यदि उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है, मैं इतनी जानकारी मुझे नहीं है उस विषय के बारे में, विस्तार से मैं नहीं जानता, लेकिन यदि कोई मूवमेंट चल रहा है और वो इस मंच के माध्यम से न्याय लेना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। अरे आओ ना भाई, ये तो महापंचायत है और यहाँ पंच विराजमान होंगे, सर्व समाज के पंच यहाँ बैठेंगे और पंच यहाँ पे निर्णय लेंगे, उस निर्णय के आधार पे आपको भी न्याय मिलेगा और इस प्रदेश की जनता को भी न्याय मिलेगा। तो हम तो सबके साथ हैं, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और आप ये सुनिश्चित कर लें कि 7 तारीख के पश्चात अब इस प्रदेश में तानाशाही का खात्मा 1,00,000% सुनिश्चित होने जा रहा है। जय छात्र धर्म, जय मां करणी। मिलते हैं 7 तारीख को सर्वप्रथम उस पीड़ित परिवार के निवास स्थान पे, और वहां से फिर आगे की रणनीति तैयार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईडब्ल्यूएस का मैंने राखी सिंह जी ने अभी मैसेज किया, ईडब्ल्यूएस का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा। मैं ईडब्ल्यूएस की लड़ाई के लिए भी आपसे बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस वाले जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो आए, पधारे, पहले इस पीड़ित परिवार के घर आए, वहां पर ये जो पंच है, ये पंच वहां से आगे फिर हम मूवमेंट करेंगे। जहां हमारा कार्यक्रम है उस ग्राउंड में चलेंगे हम लोग, और उस ग्राउंड में उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस मंच के माध्यम से हम इस बात, ये जो आपकी मांग है, उस मांग पर भी सहमति बनाने के लिए तैयार है। आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपने ये पूरा मूवमेंट जो है वो चलाया हुआ है, इसको पूरा स्टडी आपने किया हुआ है, आप इसके बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते। और रहा तोमर बंधुओं पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर एक वकील साहब हैं मिस्टर हिमांशु, जो दिल्ली रहते हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये सारे आरोपों के सामने कानूनी कार्रवाई जारी है। तो वो लाइव आए थे, उन्होंने जितने भी उन पे अभी तक के आरोप लगे हैं, जितने भी केस लगे हैं, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप तक बता दी थी। तो वो आज भी मेरे लाइव में पड़े, वो आप आज भी इस लाइव में उनका लाइव में वीडियो चल रहा है, तो वो वीडियो आप अवश्य देखें, ताकि जो ये भ्रम करने का कार्य इन्होंने किया है कि भाई उस पे ये केस लगे हैं, उन पे ये रेप केस लगे हैं, ये लगे हैं, फलाने लगे हैं, ढेकरे जो भी लगे हैं, न्यायपालिका ने उन्हें उसमें आरोपित साबित ही नहीं किया। रेप केस से तो जो रोहित तोमर है वो तो बरी हो चुका है? आपने बोल दिया भाई, तो जो है वो न्यायपालिका निर्णय करेगी, और न्यायपालिका निर्णय किया। ऐसे कई केस है, आप उस लाइव में सुनिए, मुझे इतना पता नहीं इस केस के बारे में। तो वकील साहब ने मुझे बताया, और उस वकील साहब मैंने लाइव लिया था, और वकील साहब ने पूरी बात उसमें रखी है विद प्रूफ। तो जो भी है, मैं पटले साहब से खास आग्रह करना चाहूंगा कि क्षत्रिय हो आप, छात्र धर्म निर्वहन करें। यदि कोई आपके पास फरियाद लेके आता है तो पहले जांच तो कर ले। जांच के पश्चात यदि आपको लगे कि वो सही है तो आप इस परिवार पे एफआईआर दर्ज कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपत्ति नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन आप तो बिल्कुल पूर्वाग्रह मानसिकता को लेके चल रहे हैं कि बस आना चाहिए, आते ही हम इन परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते, तो गलत बात है। छात्र धर्म का निर्वहन करें साहब। यदि आप क्षत्रिय हैं, सच्चे क्षत्रिय हैं, तो साहब मुझे पूरा विश्वास है कि अब आज के बाद आप इस परिवार को तंग नहीं करेंगे, चाहे सरकार का कितना भी प्रेशर क्यों नहीं आया आप पे, आप इस परिवार को तंग नहीं करेंगे। और जो आरोपी हैं, उन आरोपी के साथ भी आप व्यवहार संविधान के दायरे में लेकर ही करेंगे, यदि आप सच्चे क्षत्रिय हैं। क्योंकि क्षत्रिय निष्पक्ष था, राजा महाराजा ने कभी अन्याय नहीं किया किसी के साथ, ये इतिहास गवाह है। वो तो अपने परिवारों तक की आहुति दे दी उन्होंने न्याय और अधिकार के लिए। तो साहब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे से जो भी फरियादी आपके पास आता है, मैं मना नहीं करता आपको, आप उसके लिखित में आप फरियाद लीजिए, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पहले इस परिवार से एक बार बात तो कर लें कि भाई पूरी घटना क्या है, फिर कितना रुपया उसने लिया, उसने कितना दिया, ठीक है, आपके पास क्या प्रूफ है, ठीक है। इनके पास तो सब प्रूफ है, बैंक की एंट्रीज है कि किसने कितना लिया और किसने कितना दिया। और जो लाइसेंस है वो फाइनेंस का लाइसेंस, वो आपके द्वारा, सरकार के द्वारा ही दिया गया है भाई। और ऐसी तो कई कंपनियां चल रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है
पटले साहब, आपसे मेरा आग्रह है, उस दिन मैंने आपसे आग्रह किया था कि हम इस परिवार के न्याय की बात करें, इस परिवार को न्याय देने की कृपा करें। उसके अलावा हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना हमारे किसी पुलिसकर्मी से दुश्मनी है, ठीक है? कोई दुश्मनी किसी से नहीं हमारी, सब हमारे हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के भविष्य हैं। इसलिए हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति उन पुलिसकर्मियों से है जो सरकार के शह पे इस तरह से परिवारों को प्रताड़ित करती है, जो संविधान के दायरे के बाहर जाके और इस तरह का अत्याचार करती है। क्योंकि यदि एक महिला जो है उसके साथ थर्ड डिग्री इस तरह से लेते हो उपयोग में, वो भी पुरुष के द्वारा, तो बड़ी दुख की बात है। जब हमारी महिला डेलीगेशन आपके पास आती है यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, ठीक है, वो गलत का विरोध करती है, तो आप फिर उस पर भी एक केस ठोक देते हो, हैं? फिर आप मीडिया के सामने क्लियर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं कि आप किसी भी आरोपी को बिना चेहरे ढके बिना आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते कहीं। आपने मीडिया को बुला के फोटोग्राफी करवा के मीडिया में डलवा दिया है। मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि भाई हम इज्जत करते हैं आपकी मां करणी की कृपा से, और आप सबके साथ सहकार से हमने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं उसमें हमारी सफलता मिली, वो आपका बहुत बड़ा श्रेय है। मीडिया से भी आग्रह करूंगा, मैं समझता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत पूरे परिवार पे ना जाए, ऐसा मेरा आग्रह। बाकी मिलते हैं 7 तारीख को दोपहर 1 बजे से पहले हम मिलते हैं पीड़ित परिवार के निवास स्थान पे। उनका हालचाल पूछेंगे हम, वो जगह देखेंगे जहां तोड़फोड़ की, वो जगह देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे इन्होंने तोड़े, जो डीवीआर ये ले गए, वो सारी व्यवस्था हम देखेंगे। किस तरह से उन्होंने बिजली काटी, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया, तोड़ी, कैसे उन्होंने ऑफिस को तोड़ दिया। घर तोड़ने के चक्कर में थे तो सुप्रीम न्यायपालिका का वो तोड़ा नहीं, तो घर भी तोड़ने के चक्कर में थे, नोटिस छिपा गए थे, तो न्यायपालिका थी और जज साहब ने ये निर्णय लिया और ये रुक गया, बाकी तो वो भी तोड़ देते। तो सारी जितनी भी घटना है, वो सारी घटना वो खुद अपने द्वारा दोनों जो बहू में है, सुब्रत तोमर और भावना तोमर, सुब्रत तोमर वीरेंद्र सिंह तोमर की धर्मपत्नी है, और भावना तोमर रोहित तोमर की धर्मपत्नी। भावना तोमर वो है, इससे वो छोटी वाली बहू है, गिरफ्तारी की थी, जिस बहू का मोबाइल ये लोग ले गए और जब्ती में नहीं दिखाया। और जब उस बहू ने लिखित में कंप्लेन की तो उस कंप्लेन से बचने के लिए फिर इसको गिरफ्तार किया जाता है, फिर मोबाइल इसका जब्ती दिखाया जाता है। बहुत कुछ है, जांच का विषय है। एसआईटी का गठन करने में आपत्ति क्या, एक निष्पक्ष एसआईटी गठन हो और जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, ये लिखित में हमें सरकार और प्रशासन को दिया जाए, तभी जाके हम मानेंगे। बाकी करणी सेना है भाई, ये करणी सेना है, और करणी सैनिक जो है वो मां करणी के आशीर्वाद से मैदान में उतरते हैं। हमें कोई डर नहीं है किसी का भी। आप जेल में डाल दोगे तो भी डर नहीं है, आप हमारे एनकाउंटर कर दो तो भी हमें डर नहीं है, आप हमें जान से मार दो तो भी हमें डर नहीं है। हमें कोई डर नहीं है, भय की बात ही नहीं है। मां साक्षात है, मां करणी साथ चलती है, मां के आदेश से। मां का आदेश है भाई न्याय दिलाओ तो न्याय दिलाएंगे, मां का आदेश है कि ये तानाशाही खत्म करो, तानाशाही खत्म करेंगे। मां साक्षात साथ है। मैं फिर कहता हूं, ये जो भी राजकीय लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर मैं कहता हूं अभी भी समय है, अपनी गलतियां सुधार लो। बाकी मां करणी किसी को बख्शती नहीं है, नहीं बख्शती है। जो भी मां करणी के भक्त को प्रताड़ित करते हैं ना, उनका कैरियर खत्म हो जाता है साहब। ये मैं बताता हूं आपको, ये जितने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोग जुड़े हुए हैं ना, वो ये सुनना मेरी बात को, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। साक्षात मां है वो मेरी करणी मां, वो जवाब देती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, अभी भी समय है, अड़ंगा ना डाले। सरकार और प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, इस परिवार को न्याय अवश्य मिले, और तो और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो, ये सुनिश्चित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं 7 तारीख को। बिल्कुल जोश के साथ आना है, तैयारी के साथ आना है। मैंने कहा आपसे, पहले भी कहा, आज फिर मैं कहता हूं, जब आप मैदान में आएंगे, यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, आप सभी की आहुति हम स्वीकार लिया हमने, हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ है महापंचायत विजय महायज्ञ है, ये यज्ञ का कार्य हो रहा है। यज्ञ के पश्चात हम लोग 7 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से हमारे पूर्वज आया करते थे, केसरिया बांध के आओ साहब, सब आओ, केसरिया बांध के आओ।
ठीक है। और केस में साथ में केसरिया झंडा होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं, सरकार है, प्रशासन है, इनके पास साधन संसाधन है, बल है, सब कुछ है। हो सकता है आप पर बल का प्रयोग करे तो आपको अपनी सुरक्षा भी करनी है। संविधान ने आपको राइट्स दिए हुए सुरक्षा करनी है। तो हाँ, झंडा हम कैसे लाएंगे उसको लगाएंगे, लेकिन मजबूत डंडा भी लेते आना है आपको, सबको अपने साथ पक्का लेके आना डंडा, जिसमें से झंडा लगेगा, ताकि आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वैसे मुझे पूरा विश्वास है माँ करणी हम सबकी रक्षा करेगी, माँ करणी इस परिवार को न्याय दिलाएगी। फिर भी जब आप आ रहे हो तो बिल्कुल पूरी तैयारी से आओ, ठीक है। और अपनी भी रक्षा करो, अपने आसपास की रक्षा करो, इस पीड़ित परिवार को भी न्याय दिलाओ और भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने में अपना छात्र धर्म का निर्वहन करो। ऐसी मेरी आप सबसे दो हाथ जोड़ के विनती है। मैं इंतजार करूंगा सब। गुजरात से चल के आया हूं मैं आपके बीच और आपके लिए आया हूं। यहां मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, मैं तो यहां से चला भी जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जो ये जो तानाशाही से जो मुक्ति का जो काम है वो करने के लिए आप सबका आना अनिवार्य है। समस्त क्षत्रिय सर्व समाज के लोग एक बार 7 तारीख के आयोजन में बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 7 तारीख के पश्चात न पुलिस न सरकार परेशानी खड़ी नहीं करेगी। मेरा विश्वास आपको मां करणी साक्षात आपके साथ रहेगी। आप तो आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। सभी पधारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक धर्म का व्यक्ति आए। ये आयोजन हम सभी का आयोजन है, क्योंकि इस आयोजन के माध्यम से हम भविष्य में इस तानाशाही को खत्म करने के लिए छात्र धर्म निर्वहन करने जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का स्वागत है। सभी आए और सभी आकर इस मंच के माध्यम से अपना छात्र धर्म का निर्वहन करें। जय मां करणी, जय मां भवानी, जय छात्र धर्म।